अगर कोई ये कहे कि मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है तो जनाब इस तरह का कोई बहाना नहीं चलने वाला, क्योंकि जो एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेगा खाएगा उसके साथ दिल मांगे मोर वाला सीन चलने वाला है। उसका बार बार दिल करेगा कि इसको खाए। ये मुगल बादशाहों की फेवरेट डिश है और आपकी भी फेवरेट होने वाली है। इस रेसिपी का नाम है शाही टुकड़े। नाम तो इसका शाही टुकड़े है लेकिन टेस्ट भी इसका शाही है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाही टुकड़े को 3 स्टेप्स में तैयार किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है इसका चाशनी तैयार करना। पैन चूल्हे पे चढ़ाएं, 1 कप इसमें पानी डालें और 1 कप इसमें चीनी डालें। लो फ्लेम पे हम इसको इतना पकाएंगे कि ये चीनी जो है मिक्स हो जाए। बस हमें एक तार का शीरा नहीं बनाना, सिर्फ चीनी मिक्स करनी है। 2 से 3 मिनट पका के इसको एक बाउल में निकाल लें ठंडा होने के लिए। अब ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं जिनको शाही टुकड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने टोटल 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। बर्तन के हिसाब से स्लाइसेस लिए जाते हैं। जितना साइज का आपका बर्तन है उसी हिसाब से आप स्लाइसेस ले लें। तो इनके जो किनारे हैं ये काट दें, क्योंकि ये सख्त होते हैं। किनारों समेत भी डाला जाता है लेकिन रेसिपी में ये सॉफ्ट नहीं होते। तो आप पे डिपेंड करता है, आप इनको किनारों समेत डाल लें, लेकिन काट के डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह ट्रायंगल शेप के सारे ब्रेड के स्लाइसिस आप कटिंग कर लें। और फिर जो ये साइड से हमने किनारे काट के रखे हुए थे इनको आप धूप में खुश करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लेगा। इनको वेस्ट ना कीजिएगा। अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। एक पैन में ऑयल डालें। इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप। साइड पे जब इनका कलर अच्छी तरह से आ जाए जैसे आपको नजर आ रहा है तो दूसरी साइड से भी इनको पका लें और फिर इनको आप निकाल लें और एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के तो इसके ऊपर इनको रख दें ताकि इनका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो उसमें जज़ब हो जाए। सेकंड स्टेप जो ब्रेड को फ्राई करने वाला था वो कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड स्टेप आ गया है दूध तैयार करना। तो इसके लिए हमने 1.5 किलो दूध फुल फैट लिया है, यानी कच्चा दूध लिया है। इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे और फ्लेम आपने लो से मीडियम रखना है। और इसमें 3 सब्ज इलायची डालेंगे जो कि फ्लेवर के लिए डाली जाती है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और थोड़ा सा कच्चा दूध एक बाउल में लें, ठंडा हो, और उसमें 6 टेबल स्पून कस्टर्ड डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि कोई गुठली ना रहे। और कस्टर्ड आपने वनीला ही यूज करना है। दूसरी तरफ देखें दूध में बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें आधा कप चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो चाशनी तैयार की हुई है चीनी उसमें भी यूज होगी। तो आधा कप चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध में मिक्स किया हुआ था वो डालेंगे। इससे दूध क्रीमी और थिक हो जाएगा। कस्टर्ड डालते हुए, कस्टर्ड पाउडर डालते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि चम्मच मुसलसल हिलाना है। अगर आप चम्मच मुसलसल नहीं हिलाएंगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे। और आप टेक्सचर इसका देख रहे हैं, बिल्कुल ना पतला हो और ना ही गाढ़ा हो। ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए जैसा आपको नजर आ रहा है। तो फ्लेम ऑफ कर दें। इसको हम गरम गरम ही इस्तेमाल करेंगे, ठंडा हमने नहीं करना। तो दूसरी तरफ चलते हैं। अब जो हमने चाशनी तैयार की हुई थी उसमें हम ब्रेड को सोक करेंगे, डिप करेंगे। तो 1 मिनट के लिए एक साइड से और 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से चाशनी में अच्छी तरह से डिप कर लें। और जिस बर्तन में आपने इसको रखना है उसमें सेट करते जाएं। और जो हमने कस्टर्ड वाला दूध तैयार किया हुआ था वो इसके ऊपर डाल दें गरम गरम, ताकि ब्रेड इसमें सोक हो जाएं, इसमें सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। पिस्ता और बादाम से मैंने गार्निश किया है। आप जो भी ड्राई फ्रूट यूज करना चाहें कर लें। और 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा। 3 से 4 घंटे के बाद हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है। अब प्लेट में निकाल के दिखाएंगे। देखें ब्रेड माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, जूसी से बन गए हैं और ये खाने में बहुत मजे के बनते हैं। ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।